शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल में। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में नंबर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, नंबर की मेथड। यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया है, ये सारी मेथड हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम हमारी ये HTML फाइल में जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने बनाई है वो फाइल को हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13.js नाम मैंने दिया है, आपने जो नाम दिया हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके उसको ओपन विथ सर्वर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया कि बट अभी कुछ नहीं शो होगा हमको। मैं इसको यहाँ से अलग कर देती हूँ और वो वाली जो स्क्रीन है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अभी हम कंसोल में लिखने वाले हैं, सो हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कंसोल में रख देते हैं, सो दैट हमारा ये जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। tutorial.13js, तो यहाँ पे ये हमारी फाइल है। अभी यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि नंबर को पहले कैसे डिक्लेयर करते। तो आप सबको पता है, यहाँ पे मैं वेरिएबल a इज इक्वल टू कर लिख दूंगी 10 एंड कंसोल में लिख देंगे .log एंड 10, सॉरी 10 नहीं a। 13.js नहीं है, ओके ये फाइल हमने अलग जगह पे बना दी है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये जो फाइल है इसको हम कॉपी करके JS नाम के फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अब ये जो है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, डोंट सेव, एंड जो JS में है अब इसको हम रन करते। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ गया है 10। तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्लोटिंग नंबर भी दे सकते हो। तो नंबर दो होंगे, आइदर वो इंटीजर नंबर होगा या फिर फ्लोट नंबर होगा, राइट। तो यहाँ से इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो और आप नंबर ऑब्जेक्ट का यूज करके भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर और यहाँ पे वैल्यू देंगे, तो मैं लिख देती हूँ 10। अब कंसोल में हम प्रिंट करवा देंगे .log एंड यहाँ पे x। तो ये देखो आ गया हमारा नंबर। ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, दैट्स वाई हमको इस तरह से दिख रहा है। ये आपके अभी नॉलेज के लिए, अभी इसका इतना यूज नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी इसको मैं क्या कर दूंगी, कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे नंबर कैसे डिक्लेयर होता है वो आपको समझ में आ गया। डायरेक्टली वेरिएबल कर दो और नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं नंबर की, इसको ही हम आगे कंटिन्यू ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख कर देती हूँ, लिखते हैं हम, देखो console.log और हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर और यहाँ पे हम कोई भी नंबर दे रहे हैं 111। लाइक सी क्या आउटपुट आता है, तो 111 आया। ओके, एक और लेते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। तो देखो आउटपुट क्या आया, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसने। ओके, तो नंबर का यूज क्या है, तो नंबर जो है वो कन्वर्ट करता है, कोई भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, कोई भी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे स्पेस देकर और मैं 222 लिख देती हूँ, तो इसको अभी वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या रिटर्न देगा हमको, NaN। तो जब भी आपको ये चीज़ देखनी है या जाननी हो कि वो जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना है नंबर मेथड का। किसका, नंबर मेथड का आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी फ्लोट नंबर ले लेते हैं, राइट, 10.6, तो उसको भी वो कन्वर्ट कर देगा नंबर में। बट अगर हम यहाँ पे कॉमा करके 1 करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे नन आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर मेथड का यूज क्या है। तो नंबर मेथड यूज करती है, जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करती है नंबर में, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्या रिटर्न कर दे देंगे हमको, नन रिटर्न कर दे देंगे। तो यहाँ पे होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, मेथड्स देखते हैं सारी।
तो ये हमने नंबर देख लिया। यहाँ पे मैं ये नंबर मेथड के अंदर ये कोड लिख देती हूँ तो आपको समझ में आया, और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, ये भी कमेंट कर देते हैं डिक्लेरेशन का, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर हुआ। अभी सेकेंड मेथड है इज फाइनाइट। इज फाइनाइट क्या करेगा, तो चेक करेगा कि हम जो भी नंबर दे रहे हैं वो फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। फिर हम डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर डॉट इज फाइनाइट, और इसके अंदर हम देंगे x वैल्यू। अभी हम रन करते हैं तो देखो ट्रू, मतलब जो x 10 बट ऑब्वियस है फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 0 कर दूंगी मैं। अब देखो क्या आ गया, फॉल्स, मतलब ये जो नंबर है वो हमारा फाइनाइट नंबर नहीं है, ये क्या नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। अगर डायरेक्टली आपको यहाँ पे x की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी, तो वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि वो इन्फिनिटी मतलब वो फाइनाइट नंबर तो नहीं है ना, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स आया। इस फाइनाइट क्या करेगा कि जो आप नंबर दे रहे हो वो फाइनाइट है या नहीं वो चेक करेगा, अगर है तो वो ट्रू करेगा रिटर्न, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली x लिख देती हूँ। अभी इज इंटीजर, तो इज इंटीजर क्या करेगा, हमको ये रिटर्न कर देगा कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वो इंटीजर है या नहीं। तो यहाँ पे इसको कमेंट करके हम न्यू कोड लिख देते हैं इज इंटीजर के लिए। तो यहाँ इज इंटीजर के लिए हम लिखते हैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। अभी मैं कंसोल में लिख देती हूँ डॉट लॉग करके, और यहाँ पे हम लिखेंगे, चेक करना है ना इज इंटीजर, तो नंबर डॉट इज इंटीजर और फिर x। तो देखो ट्रू, x इंटीजर है इसलिए ट्रू आ गया। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं y इज इक्वल टू 10.5। ओके, अब इसको ही मैं y कर देती हूँ, x की जगह पे हम y कर देते हैं। फॉल्स आया आंसर, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, फ्लोट नंबर है, इसलिए हमको क्या आंसर मिला, फॉल्स आंसर मिला। अभी सेम कोई स्ट्रिंग भी दे रहे हो आप, सपोज मैं इसको ही ये कर देती हूँ और यहाँ पे इसको डबल कोट में लिख देती हूँ, तो ये भी इंटीजर नहीं है ना, ये स्ट्रिंग है, इसलिए हमको क्या आंसर मिला, रिटर्न में फॉल्स आंसर मिला। तो अगर आपको जानना है कोई वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, वो इंटीजर है या नहीं, तो आप यूज कर सकते हो इज इंटीजर मेथड का। याद रखना आगे आपको लिखना पड़ेगा नंबर डॉट इज इंटीजर। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट के लिए। इसको क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तब हमको यूज करना है पार्स फ्लोट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। उसके लिए पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं ये कोड, सो दैट हमको आउटपुट क्लियरली समझ में आए, इसलिए मैं कमेंट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे हम वेरिएबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू, कोई भी आप स्ट्रिंग ले लो। ओके, अभी हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, और अभी हम इसमें लिखेंगे नंबर डॉट फ्लोट में। ओके, अभी a एंड देन प्रिंट कर देंगे, और सिंपल भी प्रिंट करते हैं। देखो अभी मैं आपको समझाऊंगी फर्क। सो पहले सिंपली भी a प्रिंट कर देते हैं, इस तरह से भी a प्रिंट करते हैं। ओके, अब इसको मैं सेव कर दूंगी, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। देखो 10 दोनों में 10 ही प्रिंट हुआ, तो फर्क क्या पड़ा, अभी लेट्स सी अभी फर्क क्या पड़ा वो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सपोज लिखती हूँ +20, तो देखो क्या है, 10 एंड 20 दोनों प्रिंट हुए। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ +20, तो देखो 30 आ गया। मतलब ये जो है इसको एज इट इज स्ट्रिंग में प्रिंट किया, जबकि यहाँ पे ये जो प्रिंट हो रहा है वो क्या हुआ, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया था। सो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है, नंबर बन गया, तो ही हम उस पर एडिशन परफॉर्म हुआ। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया आपको। यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट किया हमने, वो चीज डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या होगा, यस डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज हो गए, कॉन्केनेट हो गए दोनों स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको
फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर एडिशन परफॉर्म हो गया। सेम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप यहाँ पे इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंटीजर के लिए भी सेम हमने इसमें लिखा था वैसे ही लिख देते हैं। चलो वेरिएबल, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ इसके लिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 10 20, आपको जो देना है, सपोज 20 ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम सेम जैसे ही हमने इसमें लिखा था वो ही लिख देते हैं कि a प्लस 10, ओके। और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे जो भी जिसको भी कन्वर्ट करना है वो वैल्यू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। अभी देखो आउटपुट आ गया हमारा 20 एंड 10। यहाँ पे क्या हुआ, एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हुई एंड देन नंबर प्रिंट हो गया, और यहाँ पे दोनों का एडिशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो स्ट्रिंग थी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स वाई हमारा आउटपुट यहाँ पे 30 मिला हमको। गॉट इट? अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 2 एक्सपोनेंशियल, मतलब कि आपको ई वाले फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आपका नंबर चाहिए, तब आपको यूज करना है ये फंक्शन। तो उसके लिए हम सेम यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, x इज इक्वल टू, सपोज हम डिफाइन करते हैं 301804। ये कोई भी एक नंबर मैंने डिफाइन कर दिया है, आप भी कोई भी एक नंबर डिफाइन कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और डायरेक्टली मैं x प्रिंट करती हूँ, और एक बार हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और उसको क्या करते हैं हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर करते हैं। तो x डॉट टू एक्सपोनेंशियल एंड देन सेमीकोलन। तो ये देखो हमारा, ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस रह गए। तो ये देखो सिंपल प्रिंट किया तो हमको सिंपल फॉर्मेट में आउटपुट मिला, हमको ई फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट चेंज करने, मतलब पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट आ रहे हैं, उसकी जगह आपको 2 या 3 ही रखने हैं, 2 लिख दो। तो ये देखो आउटपुट 2 ही आ गया, 02। गॉट इट? समझ में आया आपको? यहाँ पे 3 लिखोगे तो 3 आ जाएंगे, 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट एंड देन ई वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ओके। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 फिक्स्ड की, ओके। नेक्स्ट हमारी बात आने वाली है वो है फिक्स्ड। याद रखना 2 फिक्स्ड में जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमको रिटर्न होगी, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, वो कोई भी इंटीजर फॉर्मेट नहीं होगा, वो क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, a इज इक्वल टू सपोज 98.99 या फिर 9734, कुछ भी, कोई भी नंबर दे सकते हो आप। हाँ, आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे a डॉट टू फिक्स्ड। तो 99 आंसर आया हमारा। देखो ये मैं सिंपल लिख देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग a। ये देखो पूरा नंबर आया। फिक्स्ड में क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया 99 आंसर आया। और यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं 2, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाएगा। अगर 3 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वो ले जाएंगे हमको। गॉट इट? समझ में आया? यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ तो पॉइंट के बाद वो 1 डिजिट भी आया, देखो 99.0। तो पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, उसके लिए आपको यूज करना है 2 फिक्स्ड, कि पॉइंट के बाद हमको 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी डिजिट चाहिए तो आपको यूज कर देना है फिक्स्ड। अगर 1 भी डिजिट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ भी मत लिखो, तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो मोस्टली 2 फिक्स्ड है ना, हम मनी पर्पस के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे भी हमको मनी में कैलकुलेट करना है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब भी इसको हम कमेंट करते हैं और देखो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो 2 3
पॉइंट के बाद आपको जितने नंबर देने हैं उस अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट है आपका टू प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब अभी इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे वेर a इज इक्वल टू सेम नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, 98.345। अभी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम करेंगे a डॉट टू प्रिसीजन मेथड। तो ये देखो सेम आउटपुट आया है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ 2। तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 तो टोटल 3 डिजिट प्रिंट होंगे। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 तो टोटल 4 डिजिट प्रिंट हो रहे हैं। देखो 983 पॉइंट जो भी 4 आ रहा है वो। और फिक्स्ड में क्या था? पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए वो। प्रिसीजन में क्या होगा? टोटल डिजिट आपके, मतलब ये भी गिन लो और पॉइंट के साथ भी गिन लो। अगर मैं 2 लिखूंगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगे, 98। जबकि फिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड में अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट हमको शो होंगे। तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड एंड प्रिसीजन के बीच में। तो यहाँ पे हमने सारी मेथड्स 1 बाय 1 देखी है। देखो एक बार में ये मेथड्स याद नहीं रहती, सिंटेक्स याद नहीं रहती, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सिंटेक्स ऑटोमेटिकली आपको याद रहने लग जाएगी। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.